तो सभी छात्रों का स्वागत है। और आज हम अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये इसका पहला वीडियो है, तो इसमें हम केवल ये देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे और उन टॉपिक पर कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक एक करके हम सभी जो क्वेश्चन हैं इनको हम समझते हैं और इसका जो आंसर है उसको लिखते हैं। मतलब यहाँ पे नोट्स भी हम लोग प्रॉपर लिखते हैं, तैयारी करते हैं। और अगर ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत से बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन आप कैसे करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक मिलेगी। तो आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। उससे चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको पीडीएफ में सारे चैप्टर के नोट्स वहाँ पे मैं दे दूँगा। यही आपको नोट्स मिलेंगे जो मैंने डीपीपी में तैयार किए हुए हैं। तो आप इससे क्या होगा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि नोट्स जो रहते हैं वो परीक्षा के समय में ब्रह्मास्त्र की तरह वो होते हैं, मतलब साबित होते हैं। तो परीक्षा में नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित हो पाएंगे। तो तैयारी फुल चल रही है और आप पढ़कर, मतलब कि इस तरीके से पढ़ के 90+ मार्क्स लेकर आएंगे। मतलब 90+ मार्क्स आप ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में आप देख भी लेंगे कि क्या क्या चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं, अध्याय 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सब चीज़ें क्लियर होंगी, बड़े ध्यान से समझना है। पहले फ्लो समझ लो। आपको यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बेसिक भी करेंगे और फिर इसके बाद जो एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी यहाँ पे हल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण क्या है, उदाहरण दीजिए। तो इससे हमें आइडिया लगेगा अम्ल क्षारक और लवण होते क्या हैं, और इनके उदाहरण से हम बेसिक तरीके से समझ लेंगे और इनकी अच्छे से डेफिनेशन को कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, सूचक किसे कहते हैं, यार सूचक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हम तनुकरण से आप क्या समझते हो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम बेसिक टर्म पता करेंगे तभी हमें वो आंसर्स याद होंगे। जितने भी हम लिखेंगे, जितने भी उत्तर होंगे उनको हम याद कर पाएंगे। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, और उसके बाद धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल कैसे क्रिया करता है, अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने बनाए हुए हैं एक के बाद, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं और ये इनमें से कुछ भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना, क्रम से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और क्रम बनाना बहुत ही ज़रूरी है आपको। और जितना पढ़ो उसके नोट्स भी बनाते जाओ ताकि कॉन्फिडेंस क्रिएट होता जाए और जो कक्षा 10वीं की विज्ञान है वो बहुत अच्छे से आप समझते जाओ। मतलब कि आप इस चीज़ में पूरा फोकस रखिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो उसके नोट्स पास होने चाहिए और जो समझा है वो पूरा दिमाग में होना चाहिए, दैनिक जीवन से रिलेट होना चाहिए। देखो, इतना सब पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिनके आंसर्स हम बहुत ही कम शब्दों में सटीक आंसर लिखेंगे, जैसे मेधावी छात्र लिखते हैं। तो जैसे पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, तो इसको अच्छे बढ़िया चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इनको भी देखेंगे और इनको कारण के साथ में अच्छे से आंसर लिखेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। आपका कोई भी डाउट रहेगा तो वो पूरा यहाँ पे क्लियर होगा, और यदि कुछ डाउट रह जाता है तो उस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, ताकि अगले वीडियो लेक्चर में मैं उसका जो है रिप्लाई कर सकूं। और यदि आप जैसे मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप टेलीग्राम चैनल में जो है वहां पे रिप्लाई कर दूंगा इस चीज का। ठीक है।
तो इसके बाद देखो पीएच मान हम समझेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये बन जाती है कि इतना पढ़ने के लिए पहले हमें पीएच मान पता होना चाहिए, तो हम पीएच मान का अलग से क्वेश्चन करेंगे। तो इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन बनता है कि पीएच मान से आप क्या समझते हो, इसका महत्व लिखिए। तो पहले हम ये कर लेंगे, उसके बाद फिर ये कुछ एक क्वेश्चन देख लेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए ये वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले ये देख लो कि जैसे हमने यहाँ पे हमारा जो क्रम चलेगा, जैसे यहाँ पे 7 तक हमने किए हैं, तो अब ये पहला क्वेश्चन है तो हम इसको पहला नहीं डालेंगे, हम अब नोट्स के अकॉर्डिंग इसको 8 नंबर दे देंगे, इसको 9 नंबर दे देंगे और इसको 10 नंबर दे देंगे। तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन हमारे नोट्स में, क्योंकि हम प्रॉपर एक पूरे चैप्टर के नोट्स बनाएंगे, तो उसमें ये नहीं देखेंगे कि किताब में ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन हमारे क्रम के अनुसार तो ये 8वां क्वेश्चन है, ये 9वां है, ये 10वां है, फिर पहला आ गया तो इसमें हमारा होगा 11वां क्वेश्चन, ये होगा 12वां क्वेश्चन, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस टाइप के होंगे। ये 16वां होगा, फिर इसके बाद ये 17वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो और बिल्कुल ही इनको याद करना बहुत ही आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आप सामने चित्र के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से समझते जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद ये होगा 18वां क्वेश्चन, ये होगा 19वां क्वेश्चन, ये होगा 20वां क्वेश्चन, ये 21वां, तो ऐसे हम करेंगे। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद कुछ और चीज़ें शामिल हैं जो इसी चैप्टर में हैं, तो अब इनसे बाहर कुछ भी आने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग बेसिक से अच्छे से समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो, फिर निम्नलिखित लवण के रासायनिक सूत्र, तो ये कुछ लवण आपके जो बुक में दिए गए हैं, तो इनके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, तो ये 22वां क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे क्रम बनेगा। फिर किलोर क्षार प्रक्रिया क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में ये टॉपिक ही है पूरा, तो इसको समझ लेंगे। और इनके आंसर छोटे छोटे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन ये भी तो सिक्योरिटी बनती है ना कि एग्जाम में बस हम यहीं से पढ़ लेंगे तो हमें बहुत पूरा पेपर फंस जाएगा यहीं से। ठीक है, और पूरा आप करके आओगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है तो सीरियस लेना थोड़ा सा बनता है। इसके बाद देखो, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दो उपयोग, इन सब की विधि भी है और उपयोग भी है, और बहुत ही कम शब्दों में हमने लिखा है और उसको समझ के बेस पर लिखा है, तो कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे, तो इनका जो क्रम है वो अलग है, हम लोगों का क्रम अलग चलेगा। तो 21, 22, 23, 24, 25 के बाद ये आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे देखो अभ्यास जो है, ये एनसीईआरटी का अभ्यास है, तो इनको भी हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, इनको रीजन के साथ में, कारण के साथ में समझेंगे। तो ये इसलिए अध्याय 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, और पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जब आप फ्लो में पढ़ोगे, एक के बाद एक लेक्चर्स देखोगे, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करोगे, तब जाके पढ़ने में मज़ा आएगा। इसके बाद एनसीईआरटी के जो रेस्ट जो हैं बचे हुए क्वेश्चन ये हैं, तो यहाँ पे जाके फिर क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 है ये ख़त्म हो जाएगा, अध्याय 2 ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद में हर वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा हर लेक्चर के बाद में, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप जो है हर वीडियो के एंड में जो है क्वेश्चन पूछा करो, जो भी पढ़ा है पूरा 10 मिनट 15 मिनट जो भी पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन पूछ लिया करूंगा, और साथ में इस तरीके से पढ़ोगे तो नोट्स भी बनते जाएंगे और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। क्योंकि जब मैं आंसर्स लिखता हूं तो समझाने के बेस पर लिखूंगा, और वो भी लिखने की जो प्रक्रिया है वो भी आपके सामने नहीं करता हूं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। तो कम समय में ज़्यादा कुछ देने का प्रयास किया है, गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनाने में, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, मेहनत मेरी बेकार मत कर देना, बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, नोट्स बनाते जाना, सीरियस लेना इन सब चीज़ों को, नहीं तो बाद में पछताओगे कि नोट्स काश बना लिए होते, अब टाइम नहीं बचा है, अब कब पढ़ेंगे कब नोट्स बनाएंगे। तो शुरू से ही अध्ययन जारी रहना चाहिए। अगर आपका कुछ सपना है, अगर आपको कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। मेहनत लगन के साथ करना है, जिसमें निरंतरता होनी चाहिए, और नोट्स भी आपके अच्छे होने चाहिए, तब आप स्कूल में अच्छे नंबर लाओगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, और चाहे प्री बोर्ड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप उसमें भी अच्छा स्कोर करेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे, अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेट करना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए ये सब चीज़ें आपको बताया है ताकि आप अध्याय 2 को मन लगा के पढ़ सको।
तो अध्याय 1 के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वो एक छोटी सी फैमिली है, कई बच्चे जुड़ भी चुके हैं उसमें, तो वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। पूरे नोट्स आपको मिलेंगे और मैथमेटिक्स भी नए तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गणित के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तो गणित भी हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।